कार्तिक पूरी तरह से टूट चुका था। हवस की आग ने उसे जला दिया था। अब उसकी जिंदगी के अगले कई साल जेल की सलाखों के पीछे गुजरेंगे। हवस की इस आग में उसके सपने, माँ बाप के अरमान सब भस्म हो गए। उसका दिल बार बार बस यही सोचता कि काश वो अपने मन को हवस के दलदल में न फंसने देता और अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देता। 6 महीने पहले की ही तो बात है। कल्पना गुमला से रांची आई थी। कार्तिक की उससे कॉलेज में जान पहचान हुई थी, जो धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई थी। कार्तिक कल्पना के साथ कभी फिल्म देखने जाता तो कभी पार्क में घूमने। कल्पना हर बात में, हर काम में उसका साथ देती थी। गांव से आई कल्पना भोली भाली लड़की थी। कार्तिक उसकी हर इच्छा पूरी करता था। मोटरसाइकिल से घुमाना, सिनेमा दिखाना, होटल में खिलाना, गिफ्ट देना, सब कुछ। पर उसके मन में कभी भी कल्पना के प्रति प्यार नहीं था। वो तो उसके गदराए बदन का मजा लेना चाहता था। पर शायद कल्पना इसे प्यार समझने लगी थी। जब कार्तिक को लगा कि कल्पना उसके प्रेम जाल में फंस चुकी है, तो उसने धीरे धीरे अपने पर फैलाने शुरू किए। पहले हाथों से छूना, फिर चूमना, गले लगाना और धीरे धीरे सब कुछ। यहाँ तक कि पार्क के कोने में उसने कल्पना के साथ हर तरह का शारीरिक सुख भोग लिया था। इसी तरह कभी सिनेमा घर में तो कभी किसी होटल में वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करता रहता था। कार्तिक कल्पना के शरीर के बदले उस पर खर्च करता था और उसकी नज़र में हिसाब बराबर हो रहा था। पर कल्पना की बात अलग थी। वो कार्तिक को अपना प्रेमी मानती थी और उससे शादी करना चाहती थी। एक बार कल्पना को महसूस हुआ कि कार्तिक के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाने से वो पेट से हो गई है। उसने उसे बताया था, कार्तिक, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर कार्तिक चौंका था, पर जल्दी ही सहज होकर उसने कहा था, अभी हम दोनों को पढ़ाई पूरी करनी है। किसी लेडी डॉक्टर से मिलकर इस समस्या से छुटकारा पा लेते हैं। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, पर आगे चलकर हमें शादी करनी ही है, तो अगर हम अभी शादी कर बच्चे को आने दें तो इसमें क्या हर्ज है? कल्पना ने प्रस्ताव रखा था। शादी? कार्तिक चौंका था, पर यह सोचकर कि कहीं कल्पना का शरीर दोबारा न मिले, इसलिए बोला था, अभी पढ़ाई, फिर करियर, उसके बाद शादी। कल्पना ने इसे शादी की रजामंदी मानकर लेडी डॉक्टर से मिलकर बच्चा गिरवा दिया था। कार्तिक और कल्पना पहले की तरह मजे से रहने लगे थे, पर अब कार्तिक सावधान था। बच्चा न ठहरे, इसके लिए वो उपाय कर लेता था। इसी बीच कल्पना को भनक लग गई कि कार्तिक उससे नहीं बल्कि उसके शरीर से प्यार करता है। उसकी शादी की बात कहीं और चल रही है। उसने फ़ोन कर कार्तिक को रेलवे स्टेशन बुलाया। रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर एक सुनसान जगह थी, जहां वे पहले भी कई बार मिले थे। कार्तिक ने वहां झाड़ियों के पीछे उसके साथ जिस्मानी रिश्ते भी बनाए थे। कार्तिक मन में जिस्मानी सुख पाने की उमंग लिए वहां पहुंच गया। कल्पना के चेहरे पर तनाव देखकर वो हंसकर बोला, क्या हुआ, फिर लेडी डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा क्या? पर अब तो हम काफी संभल कर चल रहे हैं। सीरियस हो जाओ कार्तिक, तुम मुझसे शादी करोगे ना? कल्पना ने उदास होकर पूछा था। पागल हो रही हो? अभी शादी की बात कैसे सोच सकते हैं हम? कार्तिक जोश में आकर बोला था। कहाँ वो जिस्मानी मजा लेने की बात सोचकर आया था, कहाँ कल्पना उसे दूसरी बातों में उलझाए हुए थी। मैं अभी की बात नहीं कर रही, 4 साल बाद ही सही, पर शादी तुम मुझसे ही करोगे। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ इसीलिए सौंपा है, कल्पना बोली थी। दोस्ती अलग चीज़ है, शादी अलग चीज़ है। मैं तुम्हारी दोस्ती की कीमत अदा करता रहा हूँ, शादी की बात तो सोचो ही मत, कार्तिक ने बेरुखी से कहा था। उसका मन उचाट हुआ आया था, सारा जोश जाता रहा था। मैं अपना सब कुछ तुम्हें तुम्हारी कीमत के चलते नहीं, प्यार के चलते सौंपती रही, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे प्यार को पैसे से तौल रहे हो। पर अगर तुम प्यार को पैसे से खरीद रहे थे, तो मैं भी अपने प्यार को ताकत के बल पर पालूंगी। मेरे चाचा और मामा नक्सली हैं, जब चाहें तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मिटा सकते हैं। कहते हुए कल्पना को गुस्सा आ गया था। कार्तिक कल्पना की बात सुनकर डर गया था। वो जानता था कि कल्पना जहां से आई है वहां नक्सलियों का अड्डा है। वो आए दिन नक्सली वारदातों की खबरें अखबार में पढ़ता था। कुछ दिन पहले ही कार्तिक के परिवार वालों ने किसी लड़की से उसकी शादी की बात भी चला रखी थी। उसे लगा, अगर कल्पना जिंदा रहेगी तो रंग में भंग डालेगी। उसने झपटकर कल्पना की गर्दन पकड़ ली और उस पर तब तक दबाव बनाता गया जब तक कि उसने शरीर ढीला नहीं छोड़ दिया। कार्तिक को अभी भी यकीन नहीं हुआ कि कल्पना ने दम तोड़ दिया है, तो उसने अपनी बेल्ट से फिर उसका गला दबा दिया और चुपचाप अपने घर आ गया। कार्तिक मन ही मन घबराया हुआ था, पर जिस जगह पर उसने कल्पना की लाश छोड़ी थी, उधर किसी का आना जाना न के बराबर था। कौवे कुत्ते उसे नोच कर खा जाएंगे, यही सोचकर वो अपने मन को संतोष देता था। पर 2 दिनों के बाद एकाएक पुलिस ने उसे दबोच लिया। शायद किसी ने लाश की सूचना पुलिस को दे दी थी और पुलिस उस तक पहुंच गई।